अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैं आपका फिर इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम 12 जमात का मैथ फर्स्ट का चैप्टर्स नंबर 1 मैथमेटिक लॉजिक देख रहे थे। इसमें हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़े, आइए ज़रा एक नज़र उसके ऊपर डालते हैं। हमने डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि जिसमें आखिर में फुल स्टॉप आता है, यानी जिसका ख़त्मा फुल स्टॉप पर ख़त्म हो, या फिर ऐसा जुमला कि जिसमें सही और गलत का मालूम हो, यानी जिसमें सही है जुमला सही है या गलत ये हमको पता चले। इस तरीके का जुमला जो रहता है ये डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस रहता है। उसके बाद हमने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये होता है कि सवालिया निशान पर ख़त्म होता है। उसके बाद फिर हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस देखा जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन वगैरह के जुमले पाए जाते हैं। फिर हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखा, इस तरीके का रिमार्क उस सेंटेंस में पाया जाता है जिसमें खुशी और गम का इज़हार हो। और पांचवा सेंटेंस हमने देखे ओपन सेंटेंस, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सेंटेंस 2, 3, 4 और 5 ये तमाम के तमाम स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेटिव और असर्टिव ही हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट होता है। क्यों स्टेटमेंट होता है? क्योंकि इससे हमें सही वैल्यू पता चलती है, वो जुमला फॉल्स है या ट्रू इसका हमें पता चलता है। आइए अब हम हमारा पहला पॉइंट शुरू करते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है, आइए इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द वर्ड्स और पैरासेस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लफ्ज़ और जुमले को जोड़ने के लिए हम जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स कहलाता है। हमने इंग्लिश के ग्रामर में पढ़ा हुआ है, कुछ इस तरह के लफ्ज़ होते हैं एंड, और, इफ़, देन, और इफ़, ओनली, इफ़, नॉट, इस तरह के कुछ लफ्ज़ है जो दो जुमलों को जोड़ते हैं। आइए सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है। तो सिंपल स्टेटमेंट वो बयान होता है कि जिसके हम मिनिमम 2 से ज़ायद हिस्सों में उसे हम तकसीम नहीं कर सकते, यानी जो बयान दिया गया है हम उसे 2 से ज़ायद हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। यानी यहाँ पर हमने पहले लिखा कि 3 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 5 इज़ अ प्राइम नंबर। अब 3 इज़ अ प्राइम नंबर, अब हम इसे और तोड़ सकते हैं? नहीं। आइए अगला जुमला है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी मुरक्कब बयान। यानी क्या होता है मुरक्कब बयान? आपने पढ़ा है कि मुरक्कब बयान को कि 2 सिंपल से जो बयान होते उसे हम और से या कोई और लफ्ज़ है जिससे हम उसे जोड़ते हैं। तो यानी अगर बयान 2 या 2 से ज़्यादा हो, सादा बयान का मजमुआ ही क्या कहलाता है? कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इज़ अ प्राइम एंड, यहाँ पर जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन है? एंड है। 4 इज़ अ इवन नंबर इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। आइए अब हम कंपाउंड स्टेटमेंट की कुछ मिसालें देखते हैं। इसकी टाइप्स 5 टाइप्स है। पहली कंजक्शन, दूसरी डिसकंजक्शन, तीसरी कंडीशनल, चौथी बाय कंडीशनल और पांचवी नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। आइए इसे हम जदोल की मदद से समझते हैं। अगर आपको ये जदोल याद हो गई तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जिस एग्जाम्पल में एंड और बट ये दोनों में से अगर कोई एक इस्तेमाल हो तो समझ जाइएगा वो कंजक्शन का जुमला है, और हमें दिए हुए 2 जुमलों को पी और क्यू से ये सिंबल लगाकर लिखना है। और जहाँ पर और का इस्तेमाल हो वहाँ पर वी का इस्तेमाल करते हैं और वो जुमला दिस कंजक्शन का होता है। इफ़ देन इफ़ में एरो का निशान कंडीशनल, इफ़ ओनली इफ़ में ख़त का निशान बाय कंडीशनल, और यह है हमारा नॉट में उर्दू वाला मत। आइए मैं इन शॉर्ट आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारा जो ट्रूथ टेबल होता है कि कंजक्शन का ट्रूथ टेबल में क्या शर्त है। अब बस ये बात को जहन में रखिए कि अगर दोनों बयान सही है
तो ही वो सही रहेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहला बयान टी है और दूसरा बयान भी टी है तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा टी। इसके अलावा अगर एक बयान भी गलत रहता है तो वो ट्रू नहीं मिलेगा। समझ गए। सेकंड है हमारे पास डिसकंजक्शन। इसके अंदर अगर दोनों बयान गलत रहे तो, यानी जैसा यहाँ पर टी टी है तो इसमें क्या होना चाहिए, दोनों फॉल्स होना चाहिए, तब जाकर ये फॉल्स रहेगा, तब जाकर ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अगर इसके अलावा कुछ और कंडीशन रहती है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास बाद वाला गलत होना चाहिए। यानी अगर एक कंडीशन हमें इस तरीके से दी गई कि पहला बयान हमारा एफ है और दूसरा बयान हमारा फॉल्स है, पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो इस तरीके का जो बयान रहेगा इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा फॉल्स। इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, फॉल्स। अगर आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सर अगर पहला फॉल्स रहा और दूसरा भी फॉल्स रहा तो तब भी ये बयान ट्रू रहेगा। क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। हमारी कंडीशन क्या है कि इसका आखिरी वाला यानी सेकंड जो बयान रहेगा वो गलत रहना चाहिए। अगर दोनों बयान गलत रहे तो भी ये ट्रू रहता है। चौथी कंडीशन है हमारी कि दोनों सही या फिर दोनों गलत होना चाहिए, यानी इस तरीके के बयान। अगर इस तरीके के बयान रहे तो तब जाकर ये ट्रू रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये चार नुकात ट्रूथ टेबल जो हमको आगे इस्तेमाल होने वाले हैं, मैंने इन शॉर्ट में आपको बताया। आपको ये चारों बातें याद रखनी है। आइए हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको दिए हुए सवालात को सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर दो जुमले दिए हैं, यहाँ पर एंड का इस्तेमाल किया गया, यानी यहाँ पर आपको उर्दू वाले आर्ट का इस्तेमाल करना है। तो आइए सबसे पहले हम पी से इसको ज़ाहिर करेंगे। पी टू इज़ इवन नंबर, फिर क्यू से 25 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। आइए इसको सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, पी एंड क्यू, बस आपका जवाब ख़त्म। सेकंड सवाल, और स्कूल इज़ ओपन और देयर इज़ अ हॉलीडे। देखिए यहाँ पर और का इस्तेमाल, यानी यहाँ पर वी का इस्तेमाल करें। तो पहले पी से ज़ाहिर करो, फिर क्यू से, ये होगा हमारा। अब तीसरा, आइए तीसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको दिया उसने बट। क्या दिया, बट। मैंने आपको बताया कि एंड हो या बट हो, यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उर्दू के आर्ट का। तो यहाँ पर हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर नॉट ढाका कहाँ पर नहीं बता रहा है, श्रीलंका में। इसका ख्याल रखना है क्योंकि जो क्यू बयान रहेगा हमारा, क्यू बयान किसमें रहेगा, निगेशन में। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है क्यू बयान क्या है हमारा, निगेशन में, यानी ढाका इज़ इन श्रीलंका। हम यहाँ बता रहे हैं कि ढाका श्रीलंका में, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट श्रीलंका। ओके, आइए अगली मिसाल की तरफ। अब यहाँ पर हमको इसकी सही वैल्यू बतानी, यानी फाइनल जवाब बताना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर दो जुमले, पहला है 3 इज़ ए प्राइम नंबर और दूसरा है 4 इज़ अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर एंड का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर पी और क्यू से पहले जाहिर करते हैं। पी 3 इज़ अ प्राइम नंबर और 4 क्यू इज़ अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर दोनों जुमले सही है तो ये वैल्यू हमारी सही रहेंगी, ये वैल्यू हमारी क्या रहेंगी, सही रहेंगी। हम पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं और हमारा जो फाइनल जवाब है वो क्या रहेगा, टी रहेगा। यानी इसे किस तरीके से, पहला जवाब अगर हमारा सही है, फिर यहाँ पर हमारा, फिर दूसरा भी जवाब हमारा सही है, तो इसलिए हमारा फाइनल जवाब हमारा यहाँ पर क्या आ गया, टी आ गया। मैंने आपको कहा था कि अगर दोनों बयान सही है तो ही वो सही रहता है। आइए सेकंड एग्जांपल, ऑल फ्लावर्स आर रेड, और का इस्तेमाल किया गया, यानी यहाँ पर अब हम वी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, वी का। आइए पी से जाहिर करते हैं पहले, फिर उसके बाद क्यू से। तो देखिए तमाम के तमाम फूल रेड नहीं होते, तो हमने यहाँ पर पहला फॉल्स बताया। और तमाम के तमाम गाय ये भी ब्लैक नहीं होती, इसलिए हमारे दोनों के दोनों जुमले कैसे गलत हैं। अब इस तरीके कंडीशन कि अगर दोनों जुमले गलत रहे तो तब हम क्या लिखते हैं, तो पूरा फाइनल जवाब हमारा क्या रहता है, एफ रहता है। मैंने बोला था, आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है और वाली, राइट, जिसको हम डिसकंजक्शन कहते हैं, अगर दोनों जवाब उसके गलत रहे तो हमारा फाइनल जवाब भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। यानी एफ
उसके बाद एफ इज इक्वल टू एफ, राइट। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगला तीसरा सवाल हमें इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पर P और Q जो है ये दोनों को उसने यहाँ पर ट्रू साबित किया और R और S को उसने फॉल्स बताया। तो आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम हमको दी गई है। आइए इसे सॉल्यूशन करके गिवन दैट करके लिखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है कि इसे हम किस तरीके से लिखें। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रूथ P के लिए हम T और RS के लिए हम F लिखेंगे। तो आपको P और Q की जगह क्या लिखना है, T, और RS की जगह पर लिखना है F। तो पहला देखिए यहाँ पर हमने P था तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किए, T। एंड जैसे वैसे अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या मौजूद है, Q, तो Q की जगह पर क्या आएगा, T आएगा। और यहाँ पर क्या मौजूद है, R की जगह पर क्या आएगा, F आएगा। बाकी जैसी अलामत है उसी तरीके, राइट। अब सबसे पहले पहला मिला हमको निगेशन T। तो निगेशन T यानी क्या, जाहिर सी बात है F ज़ाब्ता जैसा था वैसे। अब फिर वापस से देखिए यहाँ पर निगेशन F, तो यहाँ पर वो T में तब्दील हो जाएगा। अब ये कंडीशन हमको मिली, ये क्या है, V। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू, राइट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है एंड में, अगर दोनों सही रहते तो हमारा फाइनल जवाब क्या रहता था, सही। लेकिन यहाँ पर एक जवाब गलत है इसलिए हमारा फाइनल जवाब गलत। इसके बाद अगली मिसाल इस तरीके से, आइए यहाँ फिर हम वापस इसी तरह से रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने T रखा, देखिए P की जगह पर आपको दिखाई दे रहा, और R की जगह पर हमने F रखे। अगला फिर Q की जगह पर हमने T रखा और S की जगह पर हमने F रखे। तो यहाँ पर T एज इट इज़ और F जो है नेगेशन में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको T में तब्दील करेंगे ज़ाब्ता जैसे। अब यहाँ पर वापस से T हमको नेगेशन में दिया हुआ है, फिर हम वापस से इसको F में लिखेंगे। तो देखिए इसको हमने F में लिखा और ये F जैसा था वैसा। यहाँ पर दोनों T है इसलिए हमारा जवाब T। उसके बाद यहाँ दोनों F है इसलिए F। देखिए सेम कंडीशन आ गई, तो हमारा फाइनल जवाब क्या आएगा, F आएगा, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।